तो गाइस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया था इनहेरिटेंस को। ठीक है। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पॉलीमॉर पॉलीमॉर्फिज्म ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक पिलर कंसेप्ट है। पिलर कंसेप्ट तो आप जानते हैं कि भाई जो पिलर कंसेप्ट होते हैं उनकी बहुत वैल्यू होती है। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आधार इन्हीं पे होता है। ठीक है। तो उनमें से एक जैसे इनहेरिटेंस कितना बड़ा कंसेप्ट था, ठीक है, उसी तरह एक पॉलीमॉर्फिज्म भी बहुत बड़ा बड़ा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत कंट्रीब्यूटेड कंसेप्ट है। इसके बहुत कंट्रीब्यूशन है जावा के अंदर। ठीक है। हर जगह आपको पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। तो समझते हैं बिल्कुल बेसिक से कि क्या है पॉलीमॉर्फिज्म। मैं आपको बता दूं, जावा पढ़ने वालों के साथ एक समस्या हमेशा से रहती है कि उनको क्लास समझ में आता है, बट ऑब्जेक्ट में वो कंफ्यूज रहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जनरली जो जो लोग मेरे से पढ़े हो तो भाई ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन जनरली आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। फिर इनकैप्सुलेशन तो उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन उनको कंस्ट्रक्टर नहीं समझ में आएगा कि यार कंस्ट्रक्टर का क्या पर्पज़ है। सेटर और कंस्ट्रक्टर में ही कंफ्यूज रहेंगे। फिर उनको इनहेरिटेंस तो समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो भाई एक्सटेंड एक्सटेंड होता है, प्रॉपर्टी आती है, लेकिन फिर उनको पॉलीमॉर्फिज्म समझ में नहीं आएगा। फिर उनको एब्स्ट्रैक्शन समझ में नहीं आएगा। तो क्लास हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ये तो एक बार समझ में आ जाते हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में बहुत डाउट रहता है। ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना। अगर ध्यान से समझते हो तो बिल्कुल डाउट मैं छोड़ूंगा नहीं, कोई डाउट बचेगा नहीं आपके पास, सब क्लियर कर दूंगा। पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे पहले मतलब क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म एक, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। ठीक है। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म कम्स फ्रॉम ग्रीक। ठीक है। तो ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है। जिसका मतलब होता है जो दो पार्ट में डिवाइड होता है बेसिकली। इसमें एक होता है पॉली, जिसका मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। एंड दूसरा होता है मॉर्फ। ठीक है। मॉर्फ। ठीक है। जिससे बना मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म। ठीक है। इसका मतलब होता है फॉर्म्स, या आप बोलें शेप्स। ठीक है। या स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ आप मीनिंग निकाल सकते हैं। बेसिकली फॉर्म्स होता है। तो इससे ये समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हो गया मैनी फॉर्म्स। सिंपल। ठीक है। अब मैनी फॉर्म्स किस चीज़ का। तो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल जाएं, या जावा की बात करें, तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, मैं लिखता हूं कि इट मीन्स it means the same entity means मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट को या मेथड को। ठीक है। ऑब्जेक्ट या मेथड की बात कर रहे हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट, या मैं बोलूँ एक ही रेफरेंस वेरिएबल ही ऑब्जेक्ट को हमें मतलब ऑब्जेक्ट का एक्सेस कौन प्रोवाइड करता है, रेफरेंस वेरिएबल। तो एक ही रेफरेंस वेरिएबल या एक ही मेथड कैन कैन परफॉर्म डिफरेंट बिहेवियर्स। ठीक है। कब? इन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है। अगर एक एक मेथड का एग्जांपल ले लो, ठीक है, या एक एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ले लो। मैंने एक बनाया डेमो डी। ठीक है। और इस डी के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया। ठीक है। अब इस डी से आई कैन एक्सेस डेमो क्लास, डेमो ऑब्जेक्ट। इस डी से आई कैन एक्सेस फेमो ऑब्जेक्ट ऑल्सो। इस डी से आई कैन एक्सेस एक्स वाई जेड ऑब्जेक्ट ऑल्सो।
आप समझ रहे हो? एक ही रेफरेंस वेरिएबल से मैं डेमो के मेथड्स भी चलाऊंगा, फेमो के मेथड भी चलाऊंगा और एक्स वाई जेड के मेथड भी चलाऊंगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो एक ही रेफरेंस वेरिएबल है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही है। बोल सकते हैं ऐसा? अगर ऐसा हुआ तो कैसे होगा वो बात की बात है। डेमो ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड है स्पीड नाम का, फेमो ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड है माइलेज नाम का। सपोज कर लो क्या मैं ऐसा करूं कि इसके पास एक स्पीड नाम का मेथड है, फेमो ऑब्जेक्ट के पास भी एक स्पीड नाम का मेथड है, ठीक है, और एक्स वाई जेड के पास भी स्पीड नाम का मेथड है। इसमें स्पीड है 100 km/h, इसमें है 20, इसमें 40। तो अगर मैं ये वाला ऑब्जेक्ट एक्सेस करूं इस डी की मदद से तो स्पीड आएगी 100। ये वाला ऑब्जेक्ट का मेथड अगर एक्सेस करूं तो आउटपुट आएगा 20। अगर इस वाले का अगर मैं मेथड यूज़ करूँ तो आउटपुट आएगा 40। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि एक ही रेफरेंस वेरिएबल अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, अलग अलग आउटपुट दे रहा है। समझ में आ रही है बात? बोले भाई? इज इट क्लियर? हेलो, कोई है कि नहीं है भाई Yes, सेशन में, है ना? yes, sir. तो ये सीन है भाई। यस सर। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है ये अभी हम देखेंगे, अभी बस हम थ्योरेटिकली समझ रहे हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हो गया कि भाई अ, एक ही जो हमारा एक ही जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, वो कई तरीक़ों से काम कर सकता है। दूसरा, एक ही नाम का मेथड कई तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। एक ही नाम का मेथड भी कई तरीके से काम कर सकता है। जैसे मान लो कि एक मेथड हमने बनाया, टेस्ट नाम का मैंने मेथड बनाया, ठीक है, टेस्ट नाम का मैंने मेथड बनाया और इसमें पास कर दिया, मान लो कार सी, ठीक है, ये मेरा मेथड है पब्लिक वॉइड कार सी। अब कार टाइप का रेफरेंस देने का मतलब है कि इसके अंदर हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं। कार का भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, कार के चाइल्ड का भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, जो हम अभी पढ़ेंगे। तो एक ही मेथड कई तरीके से एक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पॉलीमॉर्फिज्म होगा। अभी आपको शायद उतना समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब क्या बोल रहे हैं, कहीं कैसे होगा ये सब चीज़ें। अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बस मैं आइडिया देना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये सारा मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आ जाएंगी, बस मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है। तो ये इतना आइडिया लेने के बाद वापस आओ, ठीक है, एंड वापस से डेफिनेशन को क्लियर करें कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। मतलब हम एक मेथड को, एक ऑब्जेक्ट को, एक मेथड या एक रेफरेंस वेरिएबल या एक ऑब्जेक्ट को मैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में मैं डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स प्रोवाइड करूँगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारा मेथड या हमारा ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। रियल वर्ल्ड से लिया हुआ कंसेप्ट है बिल्कुल ये, क्योंकि ऊप्स चल रहा है भाई। ऊप्स में हर एक कंसेप्ट रियल वर्ल्ड से लिए गए हैं। रियल वर्ल्ड में एक ह्यूमन है। अब ह्यूमन घर पे भाई वो हो सकता है ब्रदर या हस्बैंड, तो उसका रोल अलग होगा। ऑफिस में जाएगा तो वो बन जाएगा एम्प्लॉय, तो उसका रोल अलग होगा। घूमने जाएगा कहीं तो वो बन जाएगा फ्रेंड, तो उसका रोल अलग हुआ। तो बंदा एक ही है बट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। बंदा वही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एंड यही चीज़ कोड में भी लाया गया, यही चीज़ को कोड में भी लाया गया। कोड में लाने से बहुत सारे इसके बेनिफिट हुए हैं, ठीक है, वो हम बात करेंगे क्या क्या बेनिफिट हुए हैं, ठीक है। इसे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, हम अभी बात करेंगे। तो अब पॉलीमॉर्फिज्म का आपको एक आइडिया मिला कि ठीक है भाई, एक ही एंटिटी या मेथड, एक ही ऑब्जेक्ट या मेथड
कैन परफॉर्म डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशंस। बट ये होगा कैसे, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भाई पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स होते हैं, उनको समझना पड़ेगा। तो हेडिंग डालता हूं मैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब हो गया कि भाई डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्क करना, बिहेव करना। लेकिन वो वर्क और बिहेव किस टाइम पे होगा, कंपाइल टाइम पे कि रन टाइम पे, उसके हिसाब से दो कैटेगरी यहाँ बनी। एक बनी हमारी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एंड दूसरा हमारा बना रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दो बना, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड एक बना हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किया जाता है थ्रू मेथड ओवरलोडिंग, जो कि मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको मेथड ओवरलोडिंग हमने नहीं बताया है। एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव किया जाता है थ्रू मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है। तो ये दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म है, इन दो तरीकों से अचीव होते हैं। तो सबसे पहले हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझेंगे। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि एट कंपाइल टाइम, एट कंपाइल टाइम कंपाइलर विल डिसाइड, या मैं बोलो कंपाइलर decides which method to execute। ये होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड किया जाए कि कौन सा मेथड यूज होने वाला है। मैं आपको समझाता हूँ। पहले देखो, सबसे पहले कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझना है तो मैं इजी करता हूँ। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है मेथड ओवरलोडिंग से। तो आओ मैं आपको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करके दिखाता हूँ थ्रू मेथड ओवरलोडिंग। मैं कोई प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ, ऊप 5 खोल लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, चलो सही है। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय 2 डिलीट कर दे रहा हूँ। बहुत आसान है यार, कुछ नहीं है। आप देखो बोलो यही था। देखो, सबसे पहले मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या हो गया। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब ये हो गया कि आप एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा एक नाम के मेथड आप बना सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। एक क्लास के अंदर एक नाम का एक से ज़्यादा मेथड बनाना, दैट इज़ ओनली कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। जैसे मेरे पास m1 नाम का मेथड है जिसमें मैंने टास्क 1 परफॉर्म किया है, सो आई कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड विथ नेम m1। जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइप बदलना पड़ेगा, इंट a कॉमा इंट b, मतलब पैरामीटर बदलना पड़ेगा, कहने का मतलब ये। तो यहाँ पे हमने टास्क 2 एंड टास्क 3 कर दिया। ये हो गया मेथड ओवरलोडिंग, डन। इसी को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग करना है तो मेथड के पैरामीटर्स आप बदल दें तो मेथड ओवरलोडिंग हो जाता है। अच्छा, अब मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पे आप समझ गए क्या होता है। इजी इजी था ये बिल्कुल। अब मैं जब इसको कॉल करूँगा, जब मैं इसको कॉल करूँगा, आप देखना बहुत ध्यान से। अगर मैं इस मेथड को कॉल करूँ, ठीक है, एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट बनाऊँ और मैंने डाला एम्प्लॉय डॉट m1। जब मैं m1 को, जब देखो स्टेटमेंट वही रहेगा। जब मैंने m1 में, मान लो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक फ्लोट वैल्यू भी ले लेते हैं, फ्लोट ए, ठीक है। तो जब मैंने इसके अंदर डाला 10, ठीक है, मैंने 10 डाला, तो जैसे ही मैंने 10 डाला, ठीक है, फ्लोट ए, तो क्या होगा भाई, 10 वाला जो है वो मेथड हमारा चल जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसको रन किया,
ये क्या हो रहा है यार, ये हाइबरनेट कहाँ से चलने लगा? ओके, पुराना कोड चल रहा है शायद। रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। ये देखिए, तो इंट वाला मेथड हमारा चल गया। अब मेथड मेरा वही है, मेथड मेरा वही है। अगर मैं बस यहाँ पे 10.7f कर दूँ तो कौन सा अब टास्क चलेगा? अभी टास्क 2 आया था, अभी वो मेरा टास्क 1 चलेगा। ये देखिए, और अगर मैं ये ऐसा ही रखूँ, बस 10,2 कर दूँ, तो अब हमारा टास्क 3 चलेगा। इसका मतलब कि मेथड ओवरलोडिंग करने से बेनिफिट ये हुआ कि मेथड कॉलिंग के टाइम हमें मेथड के नाम नहीं बदलने पड़े हैं। सिर्फ हम टाइप अगर बदल दें, सिर्फ यहाँ पे अगर टाइप बदल दें, तो हमारा टास्क पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक ही नाम का मेथड फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा है। क्या हम बोल सकते हैं कि एक ही नाम का मेथड डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है? सही है ना भाई? नाम वही है, M1, नाम तो हमने नहीं बदला। तो यहाँ पे हम लोग का पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, इसी को बोलते हैं, देखो, पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म हमें समझना है कि कंपाइल टाइम पे हो रहा है कि रन टाइम पे हो रहा है, ये बड़ी चीज़ है समझना। तो बहुत आसान है भाई, अगर मैंने 10,2,8 अगर डाल दिया, अभी मैंने प्रोग्राम को रन नहीं किया, प्रोग्राम रन करने से पहले ही मुझे एरर आ गया, इसका मतलब कि इसने कंपाइल टाइम पे ही कौन सा मेथड कॉल करना था उसको चेक कर लिया था। तो इससे हम क्या ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते? क्या इससे हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि जो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है वो कंपाइल टाइम पे हो रहा है? बताइए। बोले भाई, सब लोग यही है ना? यस सर, यस सर। है ना? इससे हम ये कंक्लूजन बिल्कुल निकाल सकते हैं कि जो पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है वो कंपाइल टाइम पे हो रहा है, क्योंकि कंपाइल टाइम पे एरर आ रहा है। अब जैसे ही मैं 8 को हटाता हूँ, तो कंपाइल टाइम पे ही इसने डिसाइड कर लिया कि ओके, मुझे इस वाले मेथड को चलाना था। अगर मैंने इसको हटा दिया, तो कंपाइल टाइम पे ही इसने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस वाले मेथड को चलाना था। तो जब जब जे कौन सा मेथड चलेगा, अगर ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कंपाइल टाइम चेकिंग। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म है कि नहीं, तो हमने देखा कि अरे यार, मेथड का नाम तो बदल नहीं रहा, मतलब सेम ही नाम का मेथड, एक ही मेथड जो है वो एक्ट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, एंड सो ओनली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंपाइल टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट है? चलो, तो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इजी था, ठीक है। सर मुझे एक डाउट था। हाँ, बोलिए। सर, जो फंक्शन रहेगा उसका सिग्नेचर अगर हम बदल दें तो वो पॉलीमॉर्फिज्म में काउंट होगा? जैसे M1 आपने पहले वाले को नहीं भी नहीं, वर्ड रखा है, दूसरे M2 कर देंगे नहीं। तो पॉलीमॉर्फिज्म में काउंट नहीं होगा। इसलिए काउंट नहीं होगा क्योंकि नहीं, इसमें मतलब नेम सेम रहे, बस रिटर्न टाइप चेंज हो जाए। बिल्कुल होगा, पॉलीमॉर्फिज्म में काउंट बिल्कुल होगा। आप अगर इसको मान लो कि यहाँ पे अगर एंड कर दो, हम्म। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और यहाँ से बस आपको रिटर्न लगाना पड़ेगा 10 10 ऐसा। तो ये भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। हाँ, ये भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फ, सिर्फ हमें मेथड के नाम सेम रखने हैं, बस ये ध्यान रखना है। बाकी तो वैसे ही बदल रहे हैं ना, पैरामीटर तो बदल ही रहा है, तो हम इनको ओके, भी बदल सकते हैं जी। मतलब सिग्नेचर में कुछ भी बदल सकते हैं, हाँ, कुछ भी बदल बस सकते हैं, नेम सेम होना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि नेम, और बस नेम सेम रहेगा तो एक ही मेथड के हेल्प से हम कई सारे मेथड्स को, एक ही नाम की मदद से हम कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। एंड यही तो पॉलीमॉर्फिज्म बोलता है, कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि अ, एक ही मेथड या एक ही स्टेटमेंट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर हमें प्रोवाइड करे। तो आप देख रहे हैं, मेथड वही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, चलो, अब आ जाते हैं रन टाइम पॉली। ये तो बहुत ईजी था भाई।
अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अच्छा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी हैं, है ना। जैसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग, या हम लोग इसको कंपाइल टाइम पे होता है तो इसको हम लोग अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई अर्ली बाइंडिंग बोल रहा है, ठीक है, स्टैटिक बाइंडिंग बोल रहा है, तो समझ जाना कि भाई कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बंदा बात कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी भाई वही चीज़ है कि एक ही ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ही मतलब एक ही स्टेटमेंट कई सारे टास्क परफॉर्म कर पाए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव करे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। मैं हेडिंग डालता हूँ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के भी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं लेट बाइंडिंग, या हम लोग इसको बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग, डायनामिक बाइंडिंग, या हम बोलते हैं इसको लेट बाइंडिंग, या इसको हम बोलते हैं व्हाट, डायनेमिक मेथड डिस्पैच, डायनेमिक मेथड डिस्पैच, ये से कुछ नेम्स हैं। डायनेमिक मेथड डिस्पैच यूज़ होता है इंटरव्यू में, पूछा भी जाता है इस नाम से, है ना। इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा कि एक्सप्लेन डायनेमिक मेथड डिस्पैच, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भाई अचीव होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है थ्रू मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये अचीव होता है मेथड ओवर राइडिंग से, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि मेथड की चेकिंग होती है कंपाइल टाइम पे ठीक है, लेकिन कौन सा मेथड रन होगा ये डिपेंड करता है रन टाइम पे, ठीक है। अभी मैं कोड लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, वो चीज़ समझ में आएंगी। इसके कुछ बेनिफिट्स मैं बता देता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म के, ठीक है, कुछ एडवांटेजेस लिख देता हूँ यहाँ पे, एडवांटेजेस। एक एडवांटेज तो इसका ये होता है कि भाई कोड रीयूजेबिलिटी आती है, कोड रीयूजेबिलिटी आती है, ठीक है, रीयूजेबिलिटी, ठीक है। लाइन ऑफ कोड कम होता है, लेस लाइन ऑफ कोड, ठीक है। इसी तरह आप कह सकते हो कि लूज कपलिंग होता है हमारा प्रोग्राम, लूज कपलिंग, अभी सब टर्म समझा देंगे, ठीक है। इसी तरह आप बोल सकते हो कि हमारा कोड फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल है तो ज़्यादा मेंटेनेबल होगा, मेंटेनेबल, अभी सब टर्म समझ में आएगा, ठीक है, मेंटेनेबल है, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं, बाकी बेटर एब्स्ट्रैक्शन वगैरह भी लिख सकते हो, ठीक है, इतना एडवांटेज काफ़ी रहेगा। अब इन एडवांटेज को भी साथ में मैं समझाते चलूँगा, ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। तो सीधा आते हैं कोड पे, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझते हैं। ध्यान रहे, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होगा मेथड ओवर राइडिंग से। तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखो। अब थोड़ा सा ध्यान देना ना, तो आपको समझ में आएगा कि लाइन ऑफ कोड कैसे घट रहा है। एग्जाम्पल ये है कि आपके पास 5 क्लासेस हैं, ठीक है, किस नाम की भाई? एक है BMW, ठीक है एक है BMW, एक है थार, एक है नैनो, एक है स्विफ्ट, ठीक है, एक है मान लो ऑल्टो, ठीक है। ये कुछ कार हैं, ठीक। अब मुझे, और हाँ, एक दूसरी क्लास है, एक 5 क्लास हो गई और एक अदर क्लास है, वो है आपके पास लॉन्च, ठीक है। और ये जो पांचों क्लास हैं, ठीक है, पांचों क्लास हैं, इन पांचों के अंदर 4 4 मेथड्स हैं,
4 मेथड्स इन ईच क्लास। वो मेथड्स क्या हैं भाई? माइलेज, आपको BMW का माइलेज कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करने का मेथड लिखना है, ठीक है, कलर वाला लिखना है, एंड ऑटो ड्राइव का, ठीक है, ऑटो नाम का मेथड है। ये चार चार मेथड सब में है, ठीक है। अब आपका काम क्या है, योर टास्क, आपका टास्क ये है कि आप इस प्रोग्राम को डेवलप करें, सारी क्लासेस डेवलप करें, सब में मेथड लिखें, एंड लॉन्च क्लास से आप सबको कॉल करें। कॉल ईच मेथड ऑफ ईच क्लास, कॉल ईच मेथड ऑफ ईच या ऑल क्लासेस, ठीक है, ईच मेथड ऑफ ऑल क्लासेस। ये आपका काम है भाई, सारे फीचर्स आप डालेंगे, फिर सबको यूज करेंगे। एंड ये काम हम करने वाले हैं विदाउट पॉलीमॉर्फिज्म, नॉन पॉलीमॉर्फिक अप्रोच से, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। एंड देन उसी कोड को हम पॉलीमॉर्फिज्म में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन फिर से करेंगे लाइन ऑफ कोड को कैलकुलेट। आप देखोगे बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा, एंड कोड आपका पहले से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड रीडेबल बनेगा। देखो कैसे, सबसे पहले आओ एंड फटाफट से अपनी क्लासेस बनाते हैं। तो हमें BMW चाहिए था, तो एक रिफेक्ट कर लेते हैं इसको, एंड नाम दे देते हैं BMW, ठीक। एंड इसके अंदर हमें एक मेथड चाहिए था माइलेज स्पीड, ठीक है, ऑटो, ठीक है, एंड एक था कलर, ठीक है, ये हो गया। बाकी इसको हम कोई पैरामीटर नहीं देते हैं इसमें हम, ठीक है, ज़ीरो पैरामीटराइज रखेंगे इसको, ठीक है। सिस आउट कर लेते हैं हम, यहाँ पे BMW का माइलेज है तो नाम मेंशन कर लेते हैं BMW माइलेज, ठीक है, एंड सो ऑन। मैं सब में प्रिंट कर दूंगा BMW का माइलेज है, ये है भाई BMW की स्पीड, ये है भाई साहब आपका BMW का ऑटो मोड, एंड ये है BMW का कलर कोड, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने भाई, मेरे को टास्क दिया गया था तो मैंने एक काम कंप्लीट किया, एक काम मैंने कंप्लीट किया भाई, ठीक है। अब सबको कॉल करना है BMW, ठीक है, एंड हमने चलाया BMW डॉट माइलेज, BMW डॉट स्पीड, BMW डॉट ऑटो, BMW डॉट कलर, ये हो गया। अब इसी तरह और भी बनाना था मेरे को, कॉपी पेस्ट। अगला बना हमारे पास थार, ठीक है, थार बन गया हमारे पास, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, थार थार माइलेज ले लिया, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थार स्पीड, थार ऑटो ड्राइव एंड थार कलर, दैट्स इट। उसी तरह फिर हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट नैनो, ठीक है, एंड नैनो में हमने यहाँ गए हम, एंड नैनो कर लिया, एंड बस कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सबका अपना अपना लॉजिक, सबकी इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग, ये हो गई। देन क्या था, ऑल्टो, ठीक है। कितनी क्लास हुई, BMW नैनो थार, एक बच गई, कौन सी, स्विफ्ट बच गई, चलो स्विफ्ट, ठीक है। तो नैनो में है एंड ऑल्टो में लिखना था अभी हमें, तो ऑल्टो, ठीक है, ऑल्टो, एंड यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है, परफेक्ट। एंड स्विफ्ट में लास्ट हम लोग कर लेते हैं स्विफ्ट, ये 2 3 4, डन। एंड अब मुझे भाई सारी कार के सारे मेथड्स को मुझे यहाँ पे प्रिंट करके देखना था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सबका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, न्यू,
फिर मैंने दूसरा बनाया है भाई ऑल्टो का ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे को 5 क्लासेस के मेथड्स को कॉल करने के लिए 5 रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब कि लाइन ऑफ कोड ज़्यादा हो रहा है। आप सोचो कि अगर एक ही रेफरेंस वेरिएबल से अगर मैं सारे क्लास के मेथड को कॉल कर पाता तो वो ज़्यादा रीडेबल होता, वो ज़्यादा उसमें लाइन ऑफ कोड कम होता। अभी 5 रेफर, अभी देखना ना, अभी आपको समझ में आएगा। आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, एकदम मक्खन समझ में आ जाएगा आपको। देखो अभी आप देख रहे हो कि यार सब में हमको फिर यही कॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम देखो यही है इसकी। ऑल्टो डॉट स्पीड, ऑल्टो डॉट स्पीड, फिर ऑल्टो डॉट डॉट ऑटो एंड ऑल्टो डॉट कलर। ये है भाई तकलीफ। अभी देख रहे हो, अब मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर उसके रेफरेंस से मुझे फिर से सारे मेथड कॉल करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही है। ठीक है, तो न्यू स्विफ्ट बनाया मान लो मैंने, या न्यू नैनो बना लिया मान लो। ठीक है, नैनो बना लिया हमने, कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट आर करके मैं नैनो कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से नैनो बनाया। फिर उसके बाद मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, एंड देन मैं इसको स्विफ्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, एंड देन यहाँ पे स्विफ्ट रखूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट आर करके, सॉरी ऑल्ट शिफ्ट आर करके स्विफ्ट करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया, एक थार बच गई हमारी। थार ऊपर यहीं शिफ्ट कर देते हैं, एंड BMW का मैं ऑल्ट शिफ्ट आर करके थार कर देता हूँ, एंड ऑब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ। देखो ये जो मेरा प्रोग्राम है, ये एक नॉन पॉलीमॉर्फिक, एक बिल्कुल एक आप बोल सकते हो कि बेसिक इनहेरिटेंस को यूज़ करके, सॉरी विदाउट इनहेरिटेंस यूज़ करके बनाया गया एक प्रोग्राम है। भाई मेरे को BMW नैनो ऑल्टो स्विफ्ट थार चाहिए थी 5 क्लास। रिक्वायरमेंट यही थी कि 5 क्लास आपको बनानी है, एंड पांचों क्लास के अंदर पांचों के फीचर्स, 4 फीचर्स आपको प्रोवाइड करने थे। ठीक है ना भाई, अच्छा है, हमने 5 क्लास बनाई, एंड 5 क्लासेस के 5 मेथड दे, 4 मेथड दे दिए, दैट्स इट, डन। एंड सब आ भी रहा है, बढ़िया है। लेकिन इससे भी कुछ अच्छा हो सकता था अगर इसमें हम इनहेरिटेंस को, इसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म को लेकर के आते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम इस कोड में। पहली प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सोचो, आप ऐसे ऐसे सोचो कि यहाँ पे आपके पास 5 क्लास हैं, 5 में 4 मेथड हैं, तो लॉन्च क्लास के अंदर टोटल लाइन ऑफ कोड कितना हुआ, जरा कैलकुलेट किया जाए। आइए थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा एक बेसिक कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। कैलकुलेशन, मेरे पास 5 क्लास है, एंड 5 क्लास के अंदर 4 मेथड्स हैं। ठीक है, तो लॉन्च क्लास में कितना लाइन ऑफ कोड होगा? 5 क्लास है मतलब 5 ऑब्जेक्ट बनेगा, 5 लाइन्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन में ही चला गया। एंड पांचों से कितने कितने मेथड कॉल करने हैं? 4 तो 5 × 4 मतलब 20 लाइन्स किस में जाएगा? मेथड कॉलिंग में। टोटल 25। तो एक 25 लाइन हमें लिखनी पड़ रही है लॉन्च क्लास में। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे, ये तो कैलकुलेशन हो गई, प्रॉब्लम समझिए। प्रॉब्लम बहुत सारी है। प्रॉब्लम ये है हमारे पास यहाँ पे कि वी नीड 5 reference variable to call we need 5 reference variable to call 5 classes, 5 objects। ये भी एक प्रॉब्लम है। हमें ये रेफरेंस वेरिएबल को रिड्यूस करना है। हम अगर इस रेफरेंस वेरिएबल को रिड्यूस करके 1 पे ले आए तो लाइन ऑफ कोड कम होगा, या 5 पे लाइन ऑफ कोड ज़्यादा कम होगा?
ज़ाहिर सी बात है कि 5-5 रेफरेंस वेरिएबल यूज़ करने की जगह अगर मैं एक ही रेफरेंस वेरिएबल यूज़ करूँ, तो ये लाइन ऑफ कोड को भी कम करेगा और कहीं न कहीं कोड हमारा रीडेबल भी होगा। अब वो कैसे होगा? तो अब मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन क्या है भाई इसका? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है पॉलीमॉर्फिज्म। सॉल्यूशन क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म में कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म? क्या हम एक ही क्लास में डील कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के मेथड्स में डील कर रहे हैं, या डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डील कर रहे हैं? तो वी आर डीलिंग विथ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी आप 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो गो विथ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या करेंगे? मेथड ओवरराइडिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास बनाएंगे। आप बोलेंगे ये क्या, ये तो आप और उल्टा काम कर रहे हो। देखो, उल्टा नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ मैं, आपको ही समझ में आ जाएगा कितना सही है। मैंने एक कार नाम की क्लास बना ली, और जो जो मेथड इसमें थे, ठीक है, एग्जैक्ट वही मेथड में इसमें इसके पेरेंट में डाल दूंगा। और यहाँ पे मुझे कुछ लिखने की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बस मेथड ओवरराइडिंग का फीचर चाहिए, ठीक है। ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक। अब मैं सबसे बोलूँगा कि तुम लोग मेथड को ओवरराइड करो फ्रॉम कार क्लास। तो ये क्या करेगा? एक्सटेंड्स कार। अब ये सारे मेथड ओवररिडन मेथड हो गए अब, है ना, क्योंकि ये मेथड अब पेरेंट से आए हुए मेथड है जिनको चाइल्ड में चेंज किया गया है, रीराइट किया गया है, सारे ओवररिडन मेथड हो गए हैं कुछ इस तरीके से। एंड यही काम मैं सब पे करने वाला हूँ, ठीक है, यही काम मैं सब पे करने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ कर दूंगा एक्सटेंड्स कार, ठीक है। एंड यहाँ पे ओवरराइड लगाना नहीं लगाना आप जानते हैं भाई, ज़रूरी नहीं है, नहीं लगाओ तो भी ओवरराइड होता है। आप लगा लेना, मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने लगा के दिखा दिया आपको, एक्सटेंड्स कार। अब ये सारे के सारे मेरे क्या हो गए? सारे के सारे मेरे ओवर रिडन मेथड, या इनफैक्ट लगा ही देते हैं, चलो लगा ही देते हैं, ओवर रिडन मेथड हो गए। ये हो गया, ठीक है। एंड सो यहाँ भी कर लेते हैं एक्सटेंड्स कार, ठीक है, ओवरराइड एंड ओवरराइड। अब ये आप सोचेंगे कि एक एक्स्ट्रा क्लास बना के ऐसा क्या ही तीर मार दिए भाई, ये तो लाइन ऑफ कोड और ज़्यादा ही हो गया। भाई इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब मेथड ओवरराइडिंग जब आपने किया, तो अब आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए। अब आप क्या करेंगे? अब आप ऐसा करेंगे कि आप ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे BMW का, लेकिन आप उसको अपकास्ट करेंगे, मतलब उसको होल्ड करेंगे उसके पेरेंट के रेफरेंस में। ये रूल याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं अपकास्टिंग। इसको हम बोलते हैं अपकास्टिंग। अपकास्टिंग। अपकास्टिंग में क्या होता है कि जो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम होल्ड कर सकते हैं पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल में। इसी को अपकास्टिंग बोलते हैं, क्योंकि चाइल्ड हमेशा अपने पेरेंट टाइप का तो होता ही है। तो जब मैं अपने BMW को कार में मैंने रखा, और मैंने किया कार डॉट माइलेज, कार डॉट स्पीड, है ना, कार डॉट स्पीड, कार डॉट ऑटो, कार डॉट कलर, ये मैंने किया। तो अब मेरा सवाल ये है कि कंपाइल टाइम पे जब मैं लिखाऊंगा कार डॉट माइलेज, तो कंपाइल टाइम पे ये मेथड को कहाँ चेक कर रहा होगा? कार क्लास में कि BMW में? कार ये क्लास बताओ। में करेगा ना सर? कार आई क्लास थिंक में, BMW का करना चाहिए। कार में करेगा वो। अब इसका मैं प्रूफ दिखाता हूँ। मैं अगर मैं BMW से अगर मैं माइलेज को हटा दूं, तो कोई एरर नहीं आया।
लेकिन अगर मैं कार से माइलेज को हटा दूं तो तुरंत एरर आ जाएगा। एरर आ गया, सही बात है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जो चेकिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं भाई कंपाइल टाइम पे कार में हो रही है। इसका मतलब ये आप थंब रूल बना लें, अब याद रख लें कि मैं दो चीज़ें होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक होती है मेथड की कॉलिंग, या एक होती है, पहले पता है, मेथड की चेकिंग, और देन होता है मेथड की कॉलिंग। मेथड की कॉलिंग, मेथड की चेकिंग होती है कंपाइल टाइम पे, कंपाइल टाइम पे। और एक्चुअल मेथड कॉल कब होता है? रन टाइम पे। ठीक है। मेथड की चेकिंग कहाँ होती है? रेफरेंस, जिसका रेफरेंस है उसी क्लास में, रेफरेंस क्लास में। और मेथड कॉल किसका होता है? ऑब्जेक्ट क्लास में, जिसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि कंपाइल टाइम पे कार डॉट माइलेज चेक किया गया पेरेंट में, क्या माइलेज मेथड है? हाँ भाई है। ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर कार क्लास के अंदर कंपाइल टाइम पे चेक हुआ कि हाँ भाई माइलेज है, हाँ है, स्पीड है, हाँ है, सब है। अब जैसे ही आपने इस प्रोग्राम को रन किया, इस कार के रेफरेंस वेरिएबल में किसका ऑब्जेक्ट आके स्टोर हो गया? BMW का। BMW का। हाँ, तो जब BMW का ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ? डायनेमिकली रन टाइम पे मेथड की डिस्पैचिंग हो गई। चेक वो कर रहा था कंपाइल टाइम पे कार में, लेकिन रन किसका मेथड हो गया? BMW का। इसी को बोलते हैं डायनेमिक मेथड डिस्पैचिंग। तो ये रूल याद रखिएगा, जिसका ऑब्जेक्ट है भाई मेथड, उसका ही चलने वाला है रन टाइम पे। लेकिन चेकिंग हमेशा किस में होती है? चेकिंग हमेशा जिसका रेफरेंस होता है उसमें होती है। तो अगर आप एक ऐसी क्लास बना दें जो एक रेप्लिका हो आपके सारे ओरिजिनल क्लासेस की, आप अगर एक ऐसी क्लास बना दें जो एग्जैक्ट रेप्लिका हो, डुप्लीकेट हो आपके सारे ओरिजिनल क्लासेस की, तो आप क्या कर सकते हैं? इस डुप्लीकेट वाली क्लास के रेफरेंस से आप सबको कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक मेथड डिस्पैचिंग। कैसे? देखो, मैं यहाँ पे कार में ये रखा था, अब मैं यहाँ पे कार को ओवरराइड कर दूंगा। अब कार में कौन सा मेथड आ गया? किसका ऑब्जेक्ट आ गया? थार का आ गया। ठीक है। अब किसका आ गया? ऑल्टो का आ है। गया। ऑल्टो का सर। जी। हाँ, बस यही आपको करते जाना है। फिर यहाँ पे आपको कार को रिप्लेस कर दो और यहाँ डाल दो, फिर कार को रिप्लेस कर दो। ठीक है, स्विफ्ट का डाल दो। बस अपने मेथड्स को आपको क्या करना है? अपने मेथड्स, अपने रेफरेंस वेरिएबल को क्या करना है? आपको अपग्रेड करना है विथ न्यू न्यू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप कार के रेफरेंस से ही, एक ही रेफरेंस से आप हर एक क्लास के हर एक ऑब्जेक्ट के मेथड को चला पा रहे हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ, ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि कार के रेफरेंस से जो मेथड आप चेक कर रहे हो वो सारे मेथड आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में हैं। क्यों हैं बता सकते हैं आप? कार के रेफरेंस से, कार के रेफरेंस से जो मेथड चेक कर रहे हैं वो बाकी ऑब्जेक्ट में कैसे आ गए? कैसे हम इतना श्योर हो गए कि BMW में ये मेथड मिलेगा ही मिलेगा? कैसे हम श्योर हो गए कि थार में ये मेथड मिलेगा ही मिलेगा? कैसे हम इतना श्योर हो गए कि ऑल्टो में ये मेथड मिलेगा ही मिलेगा? श्योरिटी कहां से आई? कंपाइल टाइम पे कार में चेक हो रहा है, रन टाइम पे हो सकता था ना कि भाई BMW में ये मेथड होते ही ना। तो अगर मैं रन करूं, ये देखो, BMW माइलेज कहाँ से आ गया यार? सर थार है, वो थार आपने ऊपर नाम गलत लिख के रखा है। और यार बड़ा बहुत भयानक मिस्टेक कर दिया हमने। ये, एक मिनट। सर उधर पे चेंज कर दीजिए, BMW में वो थार में ऊपर वाले नाम पे रख दीजिए। मैं इसका इधर, इसका उधर कर देता हूँ, और ये कट कर लेता हूँ इसको इधर, है ना? ये तो थार हो गया, ये BMW, नैनो, ऑल्टो, स्विफ्ट। हाँ, अब मैं BMW के सारे मेथड को मैंने कमेंट कर दिया।
ठीक है, एंड मैंने प्रोग्राम को रीरन किया। अब BMW में कोई भी मेथड नहीं है, लेकिन कंपाइल टाइम पे चेक कहाँ हो रहा है? वो तो चेक हो रहा है कार में। कार में चेक हो रहा है। तो कार में चेक हो रहा है भाई, लेकिन रन टाइम पे जब BMW के अंदर आएगा तो कोई मेथड उसको नहीं मिलेंगे, तो फिर क्या होगा बताइए? सर एरर BMW को आनी छोड़ के चाहिए। बाकी। नहीं, एरर नहीं आएगी, क्योंकि BMW एक्सटेंड्स कर रही है कार को, तो वो क्या वो मेथड इनहेरिट होकर के आए होंगे? सर वो छोड़ के बाकी मेथड है। नहीं, सारे मेथड आए होंगे ना, कार के तो सारे पेरेंट मेथड। पेरेंट क्लास में चल जाएगा, हाँ, पेरेंट क्लास पेरेंट में। क्लास का मेथड चल जाएगा तो एरर नहीं आएगा। लेकिन पेरेंट क्लास में चूंकि हमने कोई इम्प्लीमेंटेशन दी नहीं थी, तो इसलिए कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, है ना? तो पॉलीमॉर्फिज्म में हमें क्या करना है? हमें एक रेफरेंस वेरिएबल से सभी ऑब्जेक्ट के मेथड को चलाना था। तो जिस रेफरेंस वेरिएबल को हमने चूज किया, सपोज कार, तो उसके जो मेथड को हमने कॉल किया, तो हम इतना श्योर कैसे हो पाए कि ये सारे मेथड बाकी सब में मिलेंगे ही मिलेंगे? हम कैसे श्योर हो पा रहे हैं? क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि पक्का हम हो गए कि नहीं भाई, कार में जो मेथड हम चेक कर रहे हैं ना, वो BMW में होगा ही होगा, कार में जो मेथड चेक कर रहे हैं वो थार में होगा ही होगा? थ्रू मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग से ही श्योरिटी आई ना। यस सर। अगर हम मेथड्स को ओवरराइड नहीं करते तो कार में मेथड तो चेक हो जाता, लेकिन रन टाइम पे BMW, नैनो, ऑल्टो, स्विफ्ट, थार में माइट भी वो मेथड ना होता। अगर आप चाहते हैं कि एक ही रेफरेंस वेरिएबल से आपके कई सारे ऑब्जेक्ट्स के मेथड चल जाएं, तो आपको मेथड ओवरराइडिंग करके ये श्योरिटी साइन करनी पड़ेगी कि तुम कार के रेफरेंस से चेकिंग कर लेना, बाकी तो मिल ही जाएगा, क्योंकि सबने उस मेथड को ओवरराइड करके रखा हुआ होगा। तो तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरराइडिंग से ही पॉसिबल है। अगर आप मेथड्स को ओवरराइड नहीं करेंगे तो क्या नुकसान आएगा? जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मेरे को एक नया फीचर जोड़ना है, अ, मान लो एक नया फीचर जोड़ना है मुझे AI का, तो मैंने मेथड ओवरराइडिंग के बजाय मैंने डायरेक्ट स्पेशलाइज्ड मेथड बना दिया AI। अब क्या ये पॉलीमॉर्फिज्म में पार्टिसिपेट करेगा? आप समझो, बिल्कुल ये नहीं करेगा। थार AI कैसे नहीं करेगा? देखो, मैं इसको कॉल कैसे करूं? इसको कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा थार का, लो मैंने बना दिया। लेकिन होल्ड मैंने किसमें किया है? पेरेंट में। तो मैं कार डॉट AI करूंगा तो चलेगा? कंपाइल टाइम पे चेकिंग कहाँ होगी, कार में या थार में? कार में। कार में कार में। होगी सर। और कार में AI है ही नहीं, तो एरर दे रहा है वो। जी। तो इसके लिए आपको थार का ही रेफरेंस चाहिए। इसके लिए अब आपको थार का ही रेफरेंस बनाना पड़ेगा। मीन्स आपको बनाना पड़ेगा थार थार। लो भाई, अब आप थार से, अब आप थार का माइलेज भी चला सकते हो और थार का AI भी चला सकते हो। थार का आप AI भी चला सकते हो, ठीक है भाई, हम AI भी चला सकते हैं। लेकिन क्या इस रेफरेंस से मैं ऑल्टो के मेथड चला सकता हूँ? नहीं चला सकता सर। नहीं चला सकते। तो एक स्पेशलाइज्ड मेथड की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म ब्रेक हो गया। अब एक रेफरेंस से मल्टीपल काम नहीं हो सकते। तो मेथड ओवरराइडिंग का बहुत बड़ा रोल है। आप मेथड ओवरराइड करते हो तो वो उससे पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है। तो यहाँ पे हमने ओवरराइड नहीं किया तो हम फंस गए। अभी मैं इसको क्या करता हूँ? ओवरराइड करता हूँ। मैं इसको कार में भी डाल देता हूँ, ठीक है। इसकी इसकी एक एक डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन भी आप कुछ ऐसा कोड वोड यहाँ लिख सकते हो, मैं खाली छोड़ देता हूँ। अब अगर मैंने ऐसा कर दिया तो यहाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। यहाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने क्या किया? कंट्रोल Z किया, एंड अब मुझे कार डॉट AI भी मिलेगा कंपाइल टाइम पे, ठीक है। कार, ठीक है, यहाँ मैंने कार में होल्ड कर दिया। अब कार। कंपाइल टाइम पे, हाँ, कंपाइल टाइम पे चेकिंग होगी यहाँ पे, और एक्चुअल मेथड हमारा थार का रन हो जाएगा। ये देखिए, थार का AI आ गया होगा यहाँ पे, थार AI। आ गया सर। तो इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ भी कार डॉट माइलेज लिखा है, यहाँ भी कार डॉट माइलेज, यहाँ भी कार डॉट माइलेज, यहाँ भी कार डॉट माइलेज, यहाँ भी कार डॉट माइलेज। सेम ही रेफरेंस है, सेम मेथड है, लेकिन क्या वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट दे रहा है ना? समझ पाए होंगे अभी आप। तो
इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म। अब इससे कहीं लाइन ऑफ कोड क्या घटा, ये तो बढ़ा हुआ लग रहा है। अब ये जो रिडंडेंट कोड होगा, ये हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है, इस सब में हम एआई का मेथड चला लेते हैं, ठीक है, या एआई हटा ही देते हैं, चलो वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए लगा दिया था, इसको हटा लो, अननेसेसरी मेथड बढ़ेगा, कोड बढ़ेगा हमारा, ठीक है। तो अब भाई लाइन, ये सारे रिडंडेंट कोड हो गए। अब इन रिडंडेंट कोड को आप क्या कर सकते हो, इसको रिड्यूस कर सकते हो अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे एक एक मेथड बनाते हैं, ठीक है, या एक क्लास बना लेते हैं अलग से, एक अलग से क्लास बना लेते हैं, या मेरे पास कार है, नहीं कार पे नहीं बनाते, एक अलग क्लास बना लेते हैं, ठीक है, नाम उसका कुछ भी दे दो यार, परमिट वगैरह दे दो, ठीक है, परमिट नहीं है, इस परमिट नहीं नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं गैरेज, ठीक है, गैरेज नाम दे दिया हमने, और इसका एक मेथड देते हैं पब्लिक वॉइड परमिट, एंड परमिट में हम एक पैरामीटर बनाते हैं जो कि होगा ऑब्वियसली नॉन प्रिमिटिव कार टाइप का, ठीक है। अब मुझे इसको कॉल करना है, देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखना, पॉलीमॉर्फिज्म तो अचीव हो गया, ये कोड एनफ है पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, बस मैं लाइन ऑफ कोड को कम करने के लिए थोड़ा टेक्निक लगा रहा हूँ। अगर मुझे इस परमिट मेथड को चलाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा न्यू गैरेज, मैं गैरेज का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, और गैरेज का ये परमिट मेथड चला लूँगा, ठीक है, गैरेज का ये परमिट मेथड चला लूँगा, और परमिट कार टाइप का डेटा लेती है, तो इस कार रेफरेंस में मैं क्या कार का ऑब्जेक्ट भेज सकता हूं, कार रेफरेंस में कार का ऑब्जेक्ट चलेगा ना, चलेगा ना सर? चलेगा। क्या मैं इस कार के रेफरेंस में BMW का ऑब्जेक्ट भेज सकता हूं, BMW, तो बस BMW भेज दो आप, ये लो उठाओ यहां से, अब भेज दिया आपने, क्योंकि पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट आ सकता है, वही अपकास्टिंग हो गई। तो इस जैसे ही मैंने मेरा परमिट चला तो इस कार में किसका ऑब्जेक्ट आया, BMW का। अब मैं इसमें मेथड चलाऊंगा कार डॉट माइलेज, कार स्पीड, कार ऑल्टो, तो ये कंपाइल टाइम पे चेक किस में करेंगे, कार में कि BMW में, ऑब्जेक्ट तो BMW का आया था, सर कार में करेंगे। कार में करेंगे, कार हाँ कार में करेंगे, लेकिन चूंकि कार को ही एक्सटेंड्स करके ओवरराइड किया है BMW में, तो कार में चेक कर लो एग्जैक्ट रेप्लिका मौजूद है BMW में, तो पक्का जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी कार के चाइल्ड ऑब्जेक्ट आएगा, उस पे मेथड डिस्पैच हो जाएगा रन टाइम पे। मतलब BMW का ऑब्जेक्ट आया तो चेकिंग तो कार में होगी, बट रन टाइम पे चलेंगे वो BMW के मेथड। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ से सारे तबाही हटा सकते हो। अब आपको सिर्फ गैरेज का परमिट चला लेना है उतनी बार जितने आपके पास गाड़ियाँ हैं, न्यू BMW, ऑल्टो। हाँ बस काम खत्म। तो अरे इससे, वाह सर, हाँ इससे आपका लाइन ऑफ कोड कम हो जाएगा। आप देखो, बहुत छोटा हो गया। हाँ न्यू स्विफ्ट। स्विफ्ट एंड एक थार बच गई, और आउटपुट बिल्कुल आपको एग्जैक्ट मिलेगा। देखिए रन किया हमने एंड सी, तो ये जो सेम ही आप देख रहे हो कि ये जो इसके अंदर का कोड है, ये एक पॉलीमॉर्फिक कोड हो गया। हमारा जो ये कोड है, ये सेम परमिट मेथड डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है। कभी ये मुझे माइलेज दे रहा है थार का, कभी ये BMW का दे रहा है, कभी ऑल्टो को दे रहा है, कभी स्विफ्ट का दे रहा है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, एक्चुअली ये पॉसिबल हुआ मेथड ओवरराइडिंग से, एंड इसको ही हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही रेफरेंस वेरिएबल, एक ही मेथड हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक? क्लियर सर। अब लाइन ऑफ कोड जरा कैलकुलेट किया जाए। पुराना वाला जो अप्रोच था हमारा, जो हमने कैलकुलेशन किया था, मैं उसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। मान लो, सपोज कर लो मेरे पास 20 कार्स होती, 20 कार्स क्लास, और हर 20 में 10-10 मेथड्स होते हैं, 10-10 फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो लॉन्च क्लास में कितनी लाइन लिखनी पड़ती, नॉन पॉलीमॉर्फिक अप्रोच की बात कर रहे हैं,
20 लाइन ऑब्जेक्ट क्रिएशन में, है ना, समझ रहे हैं अभिषेक? जी, और 200 कॉलिंग में। हाँ, 20 इंटू 10 कॉलिंग में, तो टोटल हो गया 220। ठीक है, अब जो हमने अप्रोच किया उस हिसाब से देख लो। इसके लिए एक अलग क्लास बनेगी गैरेज नाम की। गैरेज क्लास में हम एक मेथड बनाएंगे, 2-3 लाइन उसमें जाएगा, और उस गैरेज में मेथड कितने कॉल होंगे? सिर्फ 10। जी सर। 10, हाँ 10 लाइन्स मेथड कॉलिंग में, क्योंकि भाई वही मेथड हम सबके लिए यूज़ करने वाले हैं। और लॉन्च में अगर देखा जाए तो एक लाइन गैरेज का ऑब्जेक्ट बनाने में और 20 गाड़ी के ऑब्जेक्ट को भेजने में 20 बार परमिट कॉल होगा, तो 21 लाइन्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। तो इस हिसाब से कितना हो गया, मतलब कुल मिला के भाई 40 लाइन अप्रोक्स, है ना। कहाँ 220 लाइन में काम हो रहा था, कहाँ ये एक्सपोनेंशियल है, ये भाई ये बढ़ता जाएगा, मेथड क्लास बढ़ता जाएगा। ये भाई ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये भाई एक आपका जो गैरेज है उसमें भाई थोड़ा बढ़ सकता है, थोड़ा ऑब्जेक्ट में बढ़ सकता है, बाकी ये ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला। तो ऐसा इसलिए ही पॉसिबल हो पाया क्योंकि आप एक ही मेथड्स के, एक ही रेफरेंस से, एक ही मेथड से आप सबको कॉल कर पा रहे हैं। क्यों कॉल कर पा रहे हैं भाई? सवाल ये है कि एक ही रेफरेंस से आप सबको क्यों कॉल कर पा रहे हैं? क्योंकि सबने इसी, जिसका आप रेफरेंस यूज़ किए हैं पेरेंट का, इसी की सारी चाइल्ड हैं, इसी को सबने क्या किया है? ओवरराइड किया है। क्योंकि ओवरराइड किया है तो ये मेथड सब में अवेलेबल होंगे। तो कंपाइल टाइम पे चेकिंग होगी कार में, बट रन टाइम पे मेथड की डिस्पैचिंग हो जाएगी, एंड जिसका ऑब्जेक्ट आएगा उसी का मेथड चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर। अभिषेक क्लियर है? जी सर। अब यहाँ पे सवाल है कि इसको हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलें कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलें। हम तो रन टाइम बोल रहे हैं, बट क्यों रन टाइम बोल रहे हैं? इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अगर मैं परमिट में नॉन प्रिमिटिव की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोल सकते हो नल अगर भेजूं, तो कार में क्या आएगा? नल। नल। कंपाइल टाइम पे चेकिंग हो जाएगी किसमें? कार में। हाँ भाई सब मेथड है। लेकिन रन टाइम पे चूंकि नल आएगा, तो नल पे मेथड चलने से एरर आएगा। लेकिन क्या वो एरर कंपाइल टाइम पे आया? नहीं। इसका मतलब कि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, जो एक रेफरेंस से मेथड कॉल होने की जो बात की जा रही है, वो एक्चुअली रन टाइम पे परफॉर्म हो रहा है। इसीलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखो रन टाइम, ये रन टाइम पे एरर आ गया देखो। क्योंकि आप नल कैसे डाल सकते हैं भाई? मैंने लास्ट वाले में नल डाला था, इसलिए लास्ट वाले में आया है ना, लास्ट वाले में। क्योंकि नल डालोगे तो भाई नल पे मेथड कैसे चलेगा भाई? ऑब्जेक्ट पे ना मेथड चलता है, नल पे थोड़ी चलता है। तो आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। तो ये इस बात का प्रूफ भी हमें मिला कि ये एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, क्योंकि ये रन टाइम पे ही परफॉर्म हो रहा है। एक्चुअली जब मेथड की जो एक्चुअल कॉलिंग होती है, जो एक्चुअल मेथड की डिस्पैचिंग होती है, डिस्पैचिंग क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चेकिंग हो रही है कार में पर चल BMW का रहा है, चेकिंग हो रही है कार में पर चल नैनो का रहा है। मीन्स कार से वो डिस्पैच होकर के इसके चाइल्ड में जा रहा है। इट डिपेंड्स कि किसका ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए इसको हम डिस्पैचिंग, मेथड डिस्पैचिंग बोलते हैं। और इसको हम लोग डायनेमिक मेथड डिस्पैचिंग बोलते हैं, क्योंकि ये रन टाइम पे परफॉर्म होता है। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि मेथड ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से मेथड की कॉलिंग रन टाइम पे होती है, इसीलिए हम इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, सबको क्लियर पूरा फंडा? भाई जी यस क्लियर सर। सर। है ना। अब आप समझ रहे हैं कि अगर मेरे पास 20 क्लासेस होती तो 20-20 रेफरेंस हैंडल करना पड़ता। वो 5 ही हैंडल किए तो कितना गंदा कोड दिख रहा था। 20-20 रेफरेंस आप हैंडल कर रहे होते। अभी आप देख रहे हो सिर्फ कार से काम हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपका कोड रीडेबल है। लाइन ऑफ कोड तो कम हो ही गया हम लोग का। रीडेबल है तो इजी टू मेंटेन भी होगा। एक फैक्टर यहाँ पे आता है लूज कपलिंग। वो अभी आपको जब इंटरफेस पढ़ेंगे तो और क्लियर हो गया, मैं अभी उसकी बात नहीं करूँगा। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई
हमें लाइन ऑफ कोड कम होते हुए दिख रहा है, ठीक है, हमारा कोड क्लीन है, हमारा कोड फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है, हमें एक ही रेफरेंस से, मतलब एक ही रेफरेंस से हम सबको हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ एक ही रेफरेंस से अगर आप सबको हैंडल कर पा रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी तो बेसिकली आती है, ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी भी बोल सकते हो यहाँ पे आप, अगर आपको कोई एक नई क्लासेस ऐड करनी है तो इस कोड में नई क्लास ऐड इजीली हो जाएगी। अगर मैं एक नई क्लास ऐड करूं जिसके अंदर सेम यही फीचर होंगे तो क्या मुझे गैरेज क्लास में कोई चेंज करने की ज़रूरत है? मान लो मैंने एक ऐड नहीं किया सर। फरारी में माइलेज स्पीड ऑटो कलर है, तो मुझे यहाँ कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये एक्सटेंसिबिलिटी को भी प्रमोट करता है। ये लाइन में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन में लिख देता हूँ, कहाँ पे मैं लिख रहा था ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी थी, यहाँ पे है ना, मेंट कोड रियूजेबल, लूज कपलिंग, मेंटेनेबल, लेस लाइन ऑफ कोड, फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल भी है, इजी टू एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, लूज कपलिंग के बारे में आगे चल के बात करेंगे, ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्शन की बात करेंगे, इसमें एब्स्ट्रैक्शन, बेटर एब्स्ट्रैक्शन भी अचीव होता है जो बात करेंगे। लेकिन पहले आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अच्छे से समझ लीजिए। दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी, कि मेथड की कॉलिंग हमेशा, मेथड की चेकिंग हमेशा कंपाइल टाइम पे होगी, किस में होगी, जिसका रेफरेंस है। मेथड की कॉलिंग हमेशा रन टाइम पे होगी, किसकी कॉल होगा, जिसका ऑब्जेक्ट है। यही है भाई पूरा बैकबोन, ठीक है, यही है पूरा बैकबोन। और मेथड की कॉलिंग चेकिंग हो गई भाई रेफरेंस वाली क्लास में, लेकिन कॉलिंग होगी जिसका ऑब्जेक्ट है। तो हम इतना श्योर कैसे हो जाते हैं कि जिसका रेफरेंस है वो वाले मेथड, जिसका ऑब्जेक्ट उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे? श्योरिटी कहाँ से आती है? ओवरराइडिंग से, है ना। ओवरराइडिंग से हमें ये श्योरिटी आती है कि हाँ भाई ये मेथड कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सारी चाइल्ड क्लास ही होती हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा, बाकी हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।